हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल परमहंस आज के अपने इस क्लास में आज आपको क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर 2 का पार्ट 2 अपलोड करने जा रहा हूं, जो कि मेरे पेज नंबर 29 पर क्रिएट होगा। और इसके पहले कल के चैप्टर में हमने चर्चा की थी विभवांतर के बारे में। तो विभवांतर मैंने आपको बता दिया था कि दो विभवों के बीच के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं, और इसका जो फार्मूला होता था W/Q0, यानी इसका जो मात्रक था जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता था। तो आइए आज हम उसी के आगे से अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो कि है आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। तो यहाँ पर आपको इसकी डिफिनीशन पर नहीं जाना, हमको सीधा सीधा इनके मानों पर जाना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर से यदि आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इसको हम स्मॉल ई और कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। ठीक है, कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर त्वरित होने पर अर्जित करता है, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर पर जितनी गतिज ऊर्जा अर्जित करता है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं कि कुछ मान है हमारे उनके बारे में, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, ये हम आइए देखते हैं। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, और ये वोल्ट है, तो वोल्ट हटेगा तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल। ये आपको याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। इसके बाद में यहाँ पर है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमको यहाँ पे देखिए 1 ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान पता चल गया। अब हमको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखना है कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना है। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान देखिए ये होता है, किलो का मान होता है 10 की पावर 3, यही होता है। तो यहाँ पे हम इसमें 10 की पावर 3 का गुणा करा देंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19 और गुणे किलो का मान रख दिया 10 की पावर 3। तो बराबर में कितना हो जाएगा, -19 ये आपस में घट जाएगी तो बचेगा -16, यानी 1.6 गुणे 10 की पावर -16 जूल। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। इसके बाद में बात करते हैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। तो यहाँ पे ध्यान दें कि जो मेगा का मान होता है वो होता है 10 की पावर 6। तो इसका जो मान निकालेंगे वो हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर 6। तो जब 6 इसमें घट जाएगा तो 13 6 19 होता है, यानी कि इसका मान हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -13 जूल। ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। स्टूडेंट्स, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ये जरूर पूछ लेता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको इन तीनों के मान को याद रखना है। आगामी आने वाले टेस्ट में हम इनके मान आपसे पूछ सकते हैं। तो अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं कि अब अगला टॉपिक है हमारा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो स्टूडेंट्स,
ये जो है हमारा ये बहुत ही थोड़ा सा बड़ा है और कुछ कठिन डेरिवेशन है, जिसको कि मैं आपको सोच रहा हूँ कि अगले नेक्स्ट पार्ट में बताऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यदि इस पार्ट में बताएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, और अब वीडियो जब ज़्यादा लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में समस्या आती है। तो इस वजह से आप लोग अपनी फेयर कॉपी पर इतना डायग्राम बना लें और इसके बारे में लिख लें कि माना किसी बिंदु कूलाम, जैसे कि यहाँ पर हमारा, मैं आपको चित्र समझा देता हूँ कि यहाँ पे हमने एक के परावैद्युतांक मतलब एक आवेश लिया जिसको किसी परावैद्युतांक में डाल रखा है। मान लीजिए एक परावैद्युतांक के है और इससे r मीटर दूरी पर एक बिंदु A लिया और फिर ने कुछ अनंत दूरी पर स्थित एक बिंदु से बिंदु B पर एक परीक्षण आवेश Q0 लिया जिसकी दूरी dx यानी कि अल्प दूरी पर है ये, और जो इस पर लगने वाला बल है इसकी दिशा इधर है, और बिंदु O से बिंदु B तक की दूरी को मान लिया x है। ठीक है, तो ये इस चित्र को आपको बना लेना है और यहाँ पे आपको इस हेडिंग भी डाल करके लिख लेनी है कि माना प्लस Q कूलाम का बिंदु आवेश के परावैद्युतांक, जो परावैद्युतांक मैंने आपको माध्यम बताए थे, जल, निर्वात और इस प्रकार जो माध्यम थे हमारे, तो यहाँ पर ये जो आवेश में मैंने ऐसे से डैश कर रखे हैं, मान लीजिए एक परावैद्युतांक है भरा हुआ है जो कि के परावैद्युतांक है, इसका माध्यम वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है, ये O पर स्थित है परावैद्युतांक Q। इसके बाद में इससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु A पर वैद्युत विभव का निर्धारण करना, यानी हमको इस बिंदु पर वैद्युत विभव का निर्धारण करना है, जो कि हम अपने कूलाम बल और जो इसके पहले जो हम चैप्टर जो पढ़ के आए हैं उन सब चीज़ों का प्रयोग करते हुए हमको इनका अध्ययन करना है। तो इस फार्मूले को मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा और बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा स्टूडेंट्स। तब तक के लिए आप लोग इन मानों को याद कर लें और पुराना जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है उसको रिवीजन कर लें, तथा आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को भी पता होगा कि फतेहपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं। तो इस वजह से आप लोग घर पर ही रहें और घर पर ही रह करके पढ़ाई करें, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई खतरा, कोरोना से लेकर के कोई खतरा ना हो। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको जल्द ही अपने इसके आगे का पार्ट आपको अपलोड करूंगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं और जल्द ही आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, जल्द ही इसका मैं डेरिवेशन आपको पूरा करके बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।